नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री भाई जी द्वारा बताया गया साधना से संबंधित है। इसको गीता भवन में बताया गया था 2/7/1950 को, प्रातःकाल की बात है ये। देखिए, कोई भी साधना जो संतों द्वारा बताई गई है वो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े साधकों द्वारा किए जाने पर लाभ तो नहीं होता है, ऐसा प्रायः देखा गया है। लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। जैसे कोई भी छात्र सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है और एक साल बाद जब उसकी तिथि आती है उसमें वो गलती कर बैठता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने पढ़ा साल भर वो गलत था, उसमें त्रुटि रह गई हो, उसकी खुद की गलती रही होगी, ना कि पढ़ाई की गलती है। ऐसे ही साधना की गलती नहीं होती है, साधक की गलती होती है। तो इसमें भाई जी क्या कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के साधना के संबंध में, आइए उसको जानते हैं। श्री भाई जी कहते हैं कि सबसे पहली बात, सवेरे जो बात रह गई थी वे अब कही जाती है। साधक अपने साधन में संतोष न करे, साधन में संतोष करना भी यह एक बड़ा विघ्न है। साधक अपने को सिद्ध न माने, साधक आगे बढ़ता ही जाए, कभी अपने साधन में अहम बुद्धि न कर ले। सत्व गुण में जाकर भी गुणातीत होने की चेष्टा करे, अपने आप को उठाता रहे, गिरावे नहीं। हम लोग अपने नित्य नियम को करके फिर फालतू काम करने में लग जाते हैं, पर कोई धन का लोभी धन कमाने में कभी संतोष नहीं करता है, वो कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार साधक अपने साधन में संतोष कभी न करे। भगवान और संत पर जिसका विश्वास होगा वह तो साधन कभी छोड़ेगा नहीं, अर्थात अपने साधन से ही उद्धार होगा। इस बात में भगवान और संत पर निर्भर होने का निषेध नहीं है। निर्भर होना भी एक करने की ही वस्तु है। यदि बिना साधन किए ही वे पार करते होते तो आज तक सब पार हो गए होते, पर हुए नहीं। इसका मतलब है कि दूसरे किसी का आश्रय न लेकर केवल भगवान और संत पर पूर्ण निर्भर रहकर तत्परता के साथ भजन साधन करता रहे। साधक कोई भी बुरा कर्म न करे। कोटा के पास कोई गुरु है, वह पहले शिष्यों से प्रतिज्ञा कराता है कि हमारी कोई बात खोले नहीं, और वहाँ का साधन शुद्ध व्यभिचार है। यह एक देवी ने अभी मुझे पत्र में लिखा है, इसीलिए साधक किसी के भी कहने से बुरे कर्म में न फंसे। ये किसी ने उनको पत्र में दिया होगा भाई जी को, उस विषय में कह रहे हैं। आगे कहते हैं साधना के संबंध में कि साधक अपने साधन के बल से किसी के उद्धार करने का बीड़ा ना उठावे। साधन भले ही बतावे, पर मान साधक के पहले साधन का भाव रहता है, और साधन बताने के पीछे भी मान बढ़ाई का भाव छिपा रहता है। इससे खूब बचता रहे। ये छिपे दोष हैं, इसके लिए सावधान रहे, क्योंकि वो ऐसा विघ्न है जो समझ में भी नहीं आता है। वही लोक रंजन ए भाव में पलट जाता है। फिर हमारा लक्ष्य भगवान न रहकर केवल लोक रंजन रह जाता है, जिससे आगे चलकर दंभ आ जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आगे कहते हैं, जहाँ मान बढ़ाई की चाह, धीरे धीरे सब दोष आने लगते हैं जहाँ पर मान बढ़ाई की चाह होती है। इसीलिए ईमानदार सच्चे साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को विषय से विमुख रहना चाहिए। कर्मयोग बहुत कठिन है। साधक कभी भी अपने साधन का पुरुषार्थ का अभिमान न करे, क्योंकि इससे अंत में भगवान की भी अवहेलना हो जाती है। ज्ञान भक्ति के अभिमानी का साधन रुक जाता है। जो साधन होता है वह सब भगवान की कृपा से होता है। भजन और धर्म में पुरुषार्थ को प्रधान मानना अच्छा है, पर भगवान की कृपा की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। साधक अपने इष्ट और अपने साधन को सर्वोपरि माने, दूसरों की निंदा न करे, सबको अपने भगवान का स्वरूप एवं उन्हें प्राप्त करने के साधन माने, पर अपने इष्ट और साधन को सर्वोपरि ही माने। और इसीलिए अपने इष्ट और साधन को बार बार पलटे नहीं, मतलब बार बार चेंज ना करता रहे उसको। आज ये साधन करे, कल उनको पूजे, फिर उनको पूजे, एक चीज़ पर रहे, आदर सबका करे। इष्ट और साधन में सर्वोच्च बुद्धि रखने वाले को शीघ्र लाभ होता है। एक साधन बड़ा सुंदर है, वह है प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान को देखे। जिस रूप में जो आवे उसी रूप में भगवान आए हैं ऐसा माने। ऐसा मानने से व्यवहार और परमार्थ में बड़ा लाभ होगा।
अपने इष्ट मंत्र का जाप निरंतर करे। जाप कई प्रकार के होते हैं, कैसे भी हो सब उत्तम है, जहाँ तक बने जब निरंतर होता रहे। मानव जीवन क्षण क्षण में बीत रहा है, इसीलिए साधक को कल का भरोसा भी नहीं करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ न होकर अपने जीवन के उद्देश्य भगवान को कभी न भूलना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति में बताए गए साधन थे जो भाई जी ने कई लोगों को पत्रों में लिखे थे। देखिए, भगवत प्राप्ति साधना से होती है, ये निश्चित होती है। इसमें संदेह तब होता है जब साधक अपनी साधना में जो त्रुटियां हो रही हैं उनको देख नहीं पाता है, उनका निरीक्षण नहीं करता है पैनी दृष्टि से, और ये हो क्यों रहा है इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता है। देखिए, ये बात ठीक है कि नाम जप आदि जो भी साधना है उससे तो काम बनना ही है, लेकिन बेहतर ये है तैयारी अच्छी होनी चाहिए और निरीक्षण होना चाहिए। आपको लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।